देखो 1 का 4 नंबर है। ये क्वेश्चन x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और x - y/3 इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन में नहीं है, मतलब समीकरण में ये दोनों नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, समीकरण में लाएंगे तभी विलोपन विधि से निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे में नहीं निकाल सकते। तो समीकरण में कैसे लाएंगे, सबसे पहले इसको लेके बनाएंगे x/2 प्लस 2y/3 -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। जब इस तरह होता है ना तो इधर वाला का एलसीएम लेके बनाएंगे, माने सरल कर दो। जैसे हम लोग बनाते हैं तो ये एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम तो होगा नहीं, तो दोनों को इंटू कर देते, 3 2 जा 6। अब इस 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 कितना आता है 3, ऊपर वाला से इंटू किया जाता है, इंटू कर दिए, फिर बीच में प्लस, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 2 जा 6, ऊपर वाला से फिर इंटू करेंगे 2y। ये पूरा हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट हम इंटू कर सकते थे लेकिन लिख दे रहे हैं इसीलिए कि कहीं भूल भी जाते हैं तो याद हो जाए। और -1, अब इसको इंटू कर दो, ये 3x हो गया, ये प्लस 2 2 जा 4y हो गया, ये बाय 6 और इधर -1। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, तब यहाँ पर 1 देके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते इधर से इधर, और ये माने इसको और इसको मल्टीप्लाई और इसको और इसको मल्टीप्लाई। अब ये 1 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 4y, और फिर इसको भी 1 से इंटू करेंगे तो ये आएगा, लेकिन -6 है इसलिए -6। ये फर्स्ट समीकरण आ गया, आया ना। फिर और एक है, और एक वाला है x - y/3 और इक्वल टू 3। इसका भी उसी तरह सरल करेंगे एलसीएम लेके, ये 3 आएगा, 1 3 3 ही होगा, और ऊपर इधर x से इंटू किया जाता है, बीच में माइनस है, फिर इससे इसको डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, ऊपर 1 से इंटू किया जाता है, फिर 3। अब इंटू कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 3x, और इधर 1y गुना करोगे तो y होगा, और इधर 3 इक्वल टू 3। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जब फिर इस तरह आता है, जब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 3x - y इक्वल टू, और गुना इंटू कर देते हैं, गुना कर देते हैं, 3 3 9। ये आपका आ गया सेकंड आया ना। अब क्या करते हैं, अब फर्स्ट और सेकंड को हल करने, फर्स्ट और सेकंड को हल करने यहाँ लिख देते हैं, एक बार लिख देने से बढ़िया रहेगा। अब फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, तो फर्स्ट और सेकंड को हल कैसे करेंगे, यहाँ जगह कम पड़ जाएगा, उधर ही करते, तुम लोग नीचे ही लिखना, ठीक है। हम इधर ले लेते हैं, दिखाई लिख देगा ठीक से, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। फर्स्ट वाला हो गया, और सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड वाला ये है 3x - y इक्वल टू 9। ये आपका हो गया सेकंड। जैसे हम लोग बनाते हैं विलोपन विधि से बनाते हैं ना, विलोपन विधि से इंटू कितना होगा, इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब कि नीचे 1y है तो -1 से इंटू होता है, और ये ऊपर वाला नीचे से इंटू होता है, ये याद है ना। मैंने ऊपर वाला को नीचे से इंटू करते हैं और नीचे वाला को ऊपर से इंटू करते हैं, लेकिन y का मान से इंटू करते हैं, ठीक है। अब ये 1 से इंटू करेंगे तो कंप्लीट यही आएगा, सिर्फ माइनस है तो माइनस को साथ में लेते चलेंगे, -3x प्लस -4y, और फिर 1 से ही गुना करोगे तो माइनस प्लस 6 1 जा 6, और फिर 4 6 4 3 जा 12x, और 4y, और ये इंटू करोगे तो 36। अब क्या करते हैं, घटाने पर है ना, करते हैं घटाने पर। कैसे घटाते हैं, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये भी प्लस है तो माइनस। अभी दोनों कितना होगा, ऐड होगा, माइनस माइनस जोड़ना पड़ता है, लेकिन साथ में माइनस लिखते हैं, और ये प्लस माइनस कट जाता है, फिर 30 प्लस माइनस घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 36 में 6 हो जाएगा तो कितना आएगा
30 आएगा, माइनस बड़ा इसलिए माइनस हो जाएगा। अब x के साथ जो रहता है वो बाय में आता है, मैंने डिवाइड करना पड़ेगा इससे। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 टू या 30, यानी x इक्वल टू आपका आ गया 2। कितना आ गया? 2। अब क्या करते हैं, अब x का मान किसमें रखते हैं बोलो, किसमें रखते हैं? समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है? ये वाला है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये फर्स्ट वाला है, जहां पर x है वहां पर क्या बैठेंगे? 2, यानी 3 इंटू 2, और इधर 4y यही है, इधर -6। अब इसको इंटू करते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू -6। अब 4y इधर ही रहेगा और बराबर को उधर ले जाते हैं, पहले -6 आई है, खाली इसको इधर ले जाएंगे, +6 है तो इधर जाएगा तो -6, और इधर 4y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता तो -12। अब y के साथ जो रहता है इससे भाग देना पड़ेगा, -12/4, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, यानी y इक्वल टू आपका कितना आएगा? -3 आया ना, यानी आपका x का मान आया 2 और y का मान आया -3। आंसर मिला तो बस यही करना है। मैंने सिर्फ समीकरण इसमें निकला हुआ नहीं था, समीकरण निकाल के फर्स्ट और सेकंड, जब समीकरण निकल जाता है तो इजीली जैसे पहले बना रहे हैं उसी हिसाब से विलोपन विधि से निकाल दो, हो गया आंसर। ठीक है।